नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा और आज ये कहना चाहता हूं कि अच्छा ही हुआ एनकाउंटर में 63 लोगों को जान से मारने वाले मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वाजे ने देश के सबसे अमीर आदमी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी कार खड़ी कर दी। आप दिल पर हाथ रखकर सुनते जाइए, आपको खुद यह एहसास हो जाएगा कि यह कांड अच्छा ही हुआ हो गया। सचिन वाजे ने अच्छा ही हुआ मुंबई में भरी सड़क पर एक विस्फोटकों से भरी कार खड़ी कर दी। हालांकि सचिन वाजे इस कांड के वजीर नहीं है, वह बस एक मोहरा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख फंस गए हैं। खुलासा हुआ है कि वह मुंबई पुलिस के जरिए हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए कह रहे थे। वह कह रहे थे या फिर यह उगाही हो रही थी। इस उगाही का खुलासा किया है अपनी कुर्सी से हटाए गए कमिश्नर परमवीर सिंह ने। प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा है कि मुझसे उगाही कराई जा रही थी। कमाल की बात है, जब उनसे उगाही के लिए कहा जा रहा था तब उन्होंने इस बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? उस वक्त सीएम ठाकरे को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? क्या ऐसा हो सकता है कि इस तरह की लूट का हिस्सा ठाकरे साहब को ना पहुंचता हो? इन सवालों के जवाब बहुत ही आसान से है। परमवीर सिंह की एक व्हाट्सएप चैट भी लीक हुई है। यह चैट खुलासा कर रही है कि मुंबई पुलिस किस तरह से एक उगाही ब्रिगेड चला रही थी। मुंबई में उगाही का एक संगठित खेल चल रहा था। देश में उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक पुलिस पर बड़े गंभीर आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना जरूरी है कि आम लोग क्या करें, वह किसके सामने जाकर रोना रोए, क्योंकि समाज को सुरक्षित रखने वाली पुलिस उगाही करने पर उतारू है। वह उगाही के लिए ब्रिगेड चला रही है और समाज को नई दिशा देने वाले नेता उगाही करवा रहे हैं। वह उगाही के लिए पुलिस को एक ब्रिगेड के तौर पर तैयार कर रहे हैं और दोनों मिलकर हिस्सा बांट रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर कहा है कि परमवीर सिंह ने खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए ऐसे किया है, उस पर आरोप लगाए हैं। वह मानहानि का केस दायर करेंगे। अनिल देशमुख कह रहे हैं कि परमवीर सिंह झूठे हैं। यह उनको आज पता चला है, जब मुंबई पुलिस के अलग अलग अफसरों के साथ मीटिंग कर उगाही की रासलीला रची जा रही थी। जब उनको नहीं पता था, उन्होंने मुंबई पुलिस की कमान एक झूठे आदमी के हाथों में सौंपी हुई है। क्या ये उनको नहीं पता था? आप पहले ये जान ले कि परमवीर ने उद्धव ठाकरे को क्या लिखा है। अनिल देशमुख के बारे में इसके बाद बताते हैं। इसके बाद व्हाट्सएप चैट लीक पर भी बात होगी। उसमें क्या है, इन दोनों दस्तावेजों से साफ हो जाता है। एक चिट्ठी और एक व्हाट्सएप चैट जो लीक हुई है, इन दोनों दस्तावेजों से साफ पता चल रहा है कि इनमें से कौन कौन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। हालांकि इनके लिए हरिश्चंद्र जैसे महान राजा को जुबान पर लाया जाना भी पाप है। परमवीर ने इस चिट्ठी में लिखा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने फरवरी में क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के तत्कालीन इंचार्ज सचिन वाजे को अपने सरकारी निवास ज्ञानेश्वरी बंगले पर बुलाया था और उन पर मुंबई के बार, रेस्टोरेंट और हुक्का पार्लर से हर महीने 100 करोड़ रुपए हफ्ते का टारगेट दिया था। यह परमवीर ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, मैं वो बता रहा हूं अभी। इसके बाद भी गृह मंत्री ने वाजे को कई बार अपने घर पर बुलाया। उस समय गृह मंत्री के 1-2 कर्मचारी, जिनमें उनके निजी सचिव भी शामिल थे, वहां पर मौजूद रहे हैं। अब सवाल यह भी है कि इस मामले की जांच कर रही एनआईए या देश की कोई भी एजेंसी इन आरोपों की जांच करेगी? देशमुख के निजी सचिव से तो अब तक पूछताछ हो जानी चाहिए थी। उससे पूछा जाना चाहिए था कि तुम्हारे मालिक इस तरह से और किन किन लोगों को अपने घर पर बुलाकर उगाही के ठेके दिया करते थे। वैसे परमवीर ने अपनी इस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिव वाजे से उस मुलाकात में यह भी कहा था कि मुंबई में लगभग 1750 बार और रेस्टोरेंट है। अगर हर रेस्टोरेंट बार से 2 से 3 लाख रुपए इकट्ठे किए जाए तो लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए आराम से इकट्ठे किए जा सकते हैं। अनिल देशमुख ने साथ ही यह भी कहा था कि बाकी के 40-50 करोड़ रुपए दूसरे संसाधनों से इकट्ठे किए जा सकते हैं। परमवीर अपनी चिट्ठी में आगे लिखते हैं कि इसके कुछ दिन बाद ही गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस के स्पेशल सर्विस ब्रांच के एसीपी
संजय पाटिल को अपने सरकारी आवास पर बुलाया और वही बात संजय पाटिल से भी कही, यानी कि उससे भी उगाही ब्रिगेड तैयार करने के लिए कहा। इसके कुछ दिन बाद गृह मंत्री ने फिर से एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी भुजबल को अपने आवास पर बुलाया। अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे ने संजय पाटिल और डीसीपी भुजबल को रेस्टोरेंट, बार और हुक्का पार्लर से बतौर हफ्ता 40 से 50 करोड़ रुपए इकट्ठे करने की बात कही। यह एक लिखित शिकायत है। इसमें शामिल सभी नामों से पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन क्या यह संभव है इस देश में? परमवीर ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में एसीपी संजय पाटिल के साथ हुई व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र किया गया है, जिसमें संजय पाटिल ने भी माना है कि अनिल देशमुख ने उन्हें अपने सरकारी आवास पर बुलाकर 40-50 करोड़ उगाही के लिए कहा था। उगाही ब्रिगेड, मुंबई पुलिस को उगाही ब्रिगेड की तरह इस्तेमाल करने के लिए कहा था। व्हाट्सएप चैट एक प्रमाणिक तथ्य होता है। इस आधार पर सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहां बात केवल इस्तीफे की चर्चा तक सीमित हो रही है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि अच्छा ही हुआ सचिन वाजे ने विस्फोट से भरी स्कॉर्पियो सड़क पर खड़ी कर दी, वरना यह बात आज तक पता ही न चलती कि मुंबई में कैसे सरकार और पुलिस मिलकर एक उगाही ब्रिगेड तैयार कर रहे थे, या वहां एक उगाही ब्रिगेड काम कर रही है। आप इस तस्वीर को गौर से देख ले। इस तस्वीर में अनिल देशमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बराबर की लाइन में खड़े हुए हैं और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर ठीक उनके पीछे खड़े हुए। क्या इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? और क्या ऐसा हो सकता है कि प्रदेश में इतनी बड़ी संगठित उगाही हो रही हो, संगठित लूट हो रही हो और प्रदेश के मुखिया को खबर ही ना हो? अगर उनको खबर नहीं थी तो भी वह दोषी है, और खबर थी तो भी वह दोषी है। घर के जिम्मेदार मुखिया अपनी जिम्मेदारियों से कैसे बच सकता है? क्या इस मामले में मुख्यमंत्री को बचाया नहीं जा रहा है? अब अनिल देशमुख के गॉडफादर कह रहे हैं कि सचिन वाजे की बहाली मुख्यमंत्री ने नहीं, खुद कमिश्नर ने की थी। एक 16 साल से सस्पेंड और इतना बड़ा दागी अफसर बहाल हो जाता है और प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से पूछा ही नहीं जाता है। अगर नहीं पूछा गया था तो भी क्या दोनों को अपनी कुर्सी पर बैठे रहने का अधिकार है? और यह बात आप अब कह रहे हैं जब आप मुंबई में उगाही ब्रिगेड के मुखिया साबित होने की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। इसीलिए अच्छा ही हुआ सचिन वाजे ने सड़क पर विस्फोटकों से भरी कार खड़ी कर दी। अब सवाल आता है कि इनकी जांच कौन करेगा? केंद्रीय एजेंसियां केंद्र के हाथ का खिलौना है, ऐसे आरोप लगते रहे और प्रदेश की एजेंसियां मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री के इशारे पर काम करती है, ऐसे भी आरोप हर दिन सरेआम लगते रहते हैं। दरअसल इस मामले में सचिन वाजे बस एक मोहरा है और अब बलि का बकरा है। मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि सारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि अगर सचिन वाजे ने यह साजिश रची थी तो वह कार खड़ी करने के जुर्म में किसे फंसाना चाहता था? क्या यह भी उगाही ब्रिगेड का किसी को टारगेट करने का प्लान था? क्या इसके माध्यम से भी उगाही ब्रिगेड कोई बहुत बड़ी उगाही करने वाली थी, किसी आदमी को फंसाकर या किसी को संस्था या किसी और को फंसाकर, किसी बड़े आदमी को फंसाकर? इन सब सवालों पर बात करने से पहले अनिल देशमुख के बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। अनिल देशमुख की उम्र 70 साल हो गई है। अनिल देशमुख महाराष्ट्र की राजनीति के ऐसे चुनिंदा नेताओं में से एक है जिन्होंने हर पार्टी की सरकार में मंत्री पद पाया है। अनिल देशमुख 1995 के बाद से लगातार मंत्री रहे हैं। वह बस देवेंद्र फडणवीस की 5 साल की सरकार में चूक गए। उस सरकार में उन्हें कोई पद नहीं मिला, उस सरकार में उनके पास कोई पद नहीं था, वरना वे हर जगह घुस जाते हैं। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने 1995 में स्वतंत्र निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और जीत गए थे। तब उन्होंने शिवसेना बीजेपी सरकार का समर्थन किया और बदले में मंत्री पद लिया। बाद में वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 1999 में शरद पवार ने जब कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था, अनिल देशमुख उसी समय पार्टी से जुड़ गए थे।
और तभी से वे शरद पवार के बहुत करीबी है। महाराष्ट्र की राजनीति में कहा जाता है कि अनिल देशमुख राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से बिना पूछे कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, वे उनके आज्ञाकारी है, इसीलिए उन्हें गृह मंत्रालय दिया गया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि शरद पवार ने अनिल देशमुख को तुरंत हटाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इस पर विचार खुद मुख्यमंत्री करे। उन्होंने परमवीर की चिट्ठी के मामले में कह दिया है कि उसने आरोप लगाए हैं लेकिन प्रमाण नहीं दिया है। अब उनका कहना है कि आरोप लगाने वाला ही प्रमाण दे। अब प्रमाण परमवीर दे या फिर जांच एजेंसी खुद जुटाए। पवार साहब को शायद पता नहीं है कि प्रमाण जांच एजेंसियों को जुटाने के लिए कहा जाता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। और व्हाट्सएप चैट के आधार पर जब टीवी पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी हो सकती है तो अनिल देशमुख को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पवार साहब ने एक और कमाल की बात कही है और वह यह है कि इस पूरे कांड में सरकार की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अब इस देश में कोई है जो उनसे पूछ सके कि उनका सबसे खास आदमी उगाही के लिए ब्रिगेड तैयार कर रहा है, वह प्रदेश का गृह मंत्री है और आरोप लगाने वाले पुलिस के पूर्व कमिश्नर है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। शरद पवार साहब से एक और सवाल जरूरी है और वह यह कि अगर केवल मुंबई के लिए 100 करोड़ रुपए का टारगेट था तो इस तरह के टारगेट पूरे महाराष्ट्र के लिए भी सेट किए गए होंगे, सेट किए जाते होंगे। और यह जानना भी जरूरी है कि पूरे महाराष्ट्र से हर महीने कितने करोड़ की वसूली के टारगेट है और इस टारगेट के हिसाब से कितनी वसूली हो रही है, यानी टारगेट पूरे हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। वैसे सवाल तो यह भी बनता है कि क्या मुंबई में केवल एक यही उगाही ब्रिगेड है, इसके अलावा और उगाही ब्रिगेड वहां काम नहीं कर रही है। मोहरे मर जाते हैं लेकिन वजीर राज करते हैं। नमस्कार, आप बने रहे YRY18 लाइव के साथ।